हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं रामराज वीके। तो आज मैं आपके लिए 11th केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ और आज का जो टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। इस रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है इसके अंतर्गत, उसके बारे में आज जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। देखते हैं क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो भागों से मिलकर बना है। पहला भाग है रिडक्शन और दूसरा भाग है आपका ऑक्सीडेशन। दो भागों से मिलकर बना है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं सबसे पहले रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, रिडक्शन से। बहुत सी दैनिक जीवन में जो होने वाली अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन भी है और आपका क्या रिडक्शन भी है। रिडक्शन मतलब होता है बेटा, हिंदी में बात किया जाए तो अपचयन, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण, या इसी को बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया से या ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। देखते हैं क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया आपकी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया अच्छे से ध्यान देना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या आपके कौन सी, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्या बेटा बोलो जरा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ऐसी अभिक्रिया को भी हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या फिर बेटा ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय परमाणु या तत्व का योग होता है। ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे आपका हो सकता है Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, O हो सकता है। ठीक है, इनका यदि योग हो रहा है, किनका, ऋण विद्युतीय परमाणु का योग हो रहा है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसके अलावा बेटा यदि O2 का भी योग हो रहा है, ऑक्सीजन का भी योग हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया भी आपकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या फिर मैं बता देता हूं आपका कि धन विद्युतीय परमाणु बाहर निकलते हैं। क्या बोला मैंने, धन विद्युतीय परमाणु जैसे आपके Na हो जाएगा, Mg हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले हैं। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, जो प्रजाति इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, वो क्या होते हैं, आपके धन विद्युतीय होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, ऋण विद्युतीय है। तो जो धन विद्युतीय परमाणु बाहर निकलते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, धन विद्युतीय परमाणु बाहर निकलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी परिभाषा कि रेडॉक्स अभिक्रिया ये 11th केमिस्ट्री का बहुत अच्छा पोर्शन है। यहां से आपके क्वेश्चन बनते ही है, वो चाहे जेडबलई नीट में हो। ठीक है, और 11th में तो 5-6 इसमें आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा। तो बहुत आसान है, आप पूरा वीडियो देखना, तो वैसे ही आपको इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको विभिन्न यौगिकों के कोई परमाणु है, उन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। आप बड़ी शिद्दत से पढ़ोगे तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, कोई बर्डन नहीं है इस सब्जेक्ट में, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और यदि आप इसको बहुत क्या डार्क वे में पढ़ोगे या फिर आप टेंशन लेकर पढ़ोगे तो आपसे केमिस्ट्री नहीं बनेगी।
ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमने परिभाषा बता दी है आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया की, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ऐसी अभिक्रिया भी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे क्लोरीन हो गए, ब्रोमीन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ये सब ऋण विद्युतीय परमाणु है। इन ऋण विद्युतीय परमाणु का यदि योग होता है तो यह अभिक्रिया भी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। या फिर ऑक्सीजन का योग होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की बात किया जाए तो वहां तो ऑक्सीजन का योग ही क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या फिर ऋण विद्युतीय परमाणु बाहर निकलते हैं, धन विद्युतीय परमाणु बाहर निकलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को भी तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपन, एग्जांपल देख के इसकी फिर चर्चा करते हैं। तो चलो देखते हैं इनके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं करके। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ लिख दिया सोडियम। आप सबको पता है बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। और आपको ये भी पता है इसका 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट्स जो है, कोई भी परमाणु जो है अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो कहां देखें हम, तो इसके लास्ट कॉमा के बाद के इलेक्ट्रॉन देखो, तो लास्ट कॉमा के बाद में कितने, एक ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, कितना, एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसको तो ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है किसको, सोडियम को। ठीक है, तो लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये क्या काम करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ये कौन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा। देखो 6 और 2 8 हो गए, 6 2 8 क्लियर हो गई, और अपना अष्टक इसने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। मतलब सोडियम धन विद्युतीय है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक कंप्लीट कर लिया। दे आगे मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, Na के ऊपर कौन सा चार्ज बेटा, प्लस चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो इलेक्ट्रॉन की हानि हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। ऐसी अभिक्रिया को तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात मेरी। इसके अलावा हम और चीजें देख लेते हैं, जैसे Mg को देख लेते हैं। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 12 होता है। कितना होता है Mg का एटॉमिक नंबर, 12। तो यहां ध्यान देने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p कितना 6 और 3s2। ये अपना ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा और अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा। देखो 6 और 2 8। तो ये बात भी क्लियर हो गई है। मतलब इसका एटॉमिक नंबर 12 हो गया और इसने अपना ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो यहाँ अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास में, 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो ज्यों की त्यों है, ऊपर वाले में 11 प्रोटॉन है, नीचे वाले में 12 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई है। यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा हम और बता देते हैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, चलो देखते हैं अपन आगे। मैंने बताया ऋण विद्युतीय परमाणु का योग होता है करके, तो Mg और Mg में बेटा में एक Mg जो है वो 2 वैलेंसी बनाता है, 2 बंध का फॉर्मेशन करता है Mg। आपको पता है, देखो इसके आउटर सेल में अंतिम कक्षक में Mg के अंतिम कक्षक में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 बंध का फॉर्मेशन करेगा। तो लेकिन जो Cl है आपका, ये जो Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 17 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे अपन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। देखो हो गए होंगे 17 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 4 6 10 हो गए, और 10 2 कितना 12 और 12 5 17 हो गए। तो अपन को तो लास्ट कॉमा के बाद के इलेक्ट्रॉन को देखना है, अपने को बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को देखना है, अपने को संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखना है।
वहां जितने इलेक्ट्रॉन रहेगा वह परमाणु उतने, वह तत्व उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, बंध का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यार अपन यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और P में आपको कितने दिख रहा है, ये 2px हो गया बेटा, ये 2py हो गया और ये 2pz हो गया। पहले हमने 1 इलेक्ट्रॉन को पुटअप कर दिए, फिर उनका पेयर कर दिए हुंड के नियम के अकॉर्डिंग। तो देखो ये समान कंडीशन में तो एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, वन बॉन्डेड का फॉर्मेशन कर रहा है ये। ठीक है, तो चलो देखते हैं, मतलब एक क्लोरीन समान स्थिति में एक ही बंध बनाता है। तो ऐसे बेटा यहां पे Mg तो 2 बंध बना रहा है, लेकिन क्लोरीन एक बंध बना रहा है, एक क्लोरीन परमाणु एक बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है। तो Cl को यानी कि Mg की दोनों वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने कितने Cl ले लिए बेटा, 2Cl ले लिए। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं, यहां मैंने लिखा था ऋण विद्युतीय परमाणु का योग हो रहा है। तो चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये Mg और Mg की 2 वैलेंसी होती है जो मैंने बताया दिया हूं इधर आपको, और Cl एक बंध बनाता है। तो ये धन विद्युतीय हो गए, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाया इसने और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब इसके ऊपर पहले 2+ चार्ज हो जाएगा और इसके ऊपर Cl2Cl के ऊपर माइनस चार्ज। इसको और आगे बढ़ा देंगे तो ये MgCl2 बन जाएगा। मतलब यहाँ ऋण विद्युतीय परमाणु, ये आपके परमाणु है, ठीक है, और ये आपके आयन है, और धनायन और ऋणायन के आकर्षण के फलस्वरूप जो बंध बनता है वो आयनिक बंध होता है। मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है बेटा, आयनिक बॉन्ड है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, इसके अलावा एक और देख लेते हैं हम Mg+O करके, और आपको पता है ऑक्सीजन भी तो ऋण विद्युतीय है। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे MgO हो जाएगा, यानी कि एक स्टेप ये वाले भी आएगी यहाँ पे Mg2+ और O2-। ये बात भी क्लियर हो गई आपको। आगे देखते हैं बेटा अपन यहाँ पे Zn कौन सी स्टेट में है बेटा, S स्टेट में है भी, सॉलिड स्टेट में है। तो ये Zn ने क्या काम किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए यहाँ से। क्लियर हो गई होगी ये बात भी मेरी। ठीक है, ये सब जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, ये सब कौन सी अभिक्रिया है बेटा, आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और देख लेते हैं हम यहाँ पे Cl, मैंने 2 Cl आयन ले लिया और इसके पास में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो 17 होता है, लेकिन यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इस वजह से तो माइनस चार्ज है यहाँ पे। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इस वजह से माइनस चार्ज है इसके पास में। तो चलो देखते हैं अपन आगे, ये क्या काम किया बेटा, इन दोनों Cl ने, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, मतलब ये भी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो सर यहाँ प्लस चार्ज क्यों नहीं आया बेटा, वो अपनी मूल अवस्था में गया है। कौन सी अवस्था, ग्राउंड स्टेट में गया है, मूल अवस्था में गया है। शायद आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया बेटा जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या धन विद्युतीय परमाणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। धन विद्युतीय परमाणु क्या होता है बेटा, बाहर निकलते हैं। ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम बोलो जरा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, उस तत्व का धीरे धीरे क्षरण होने लग जाता है। जैसे अपन बात कर लिया जाए लोहे में जंग लगने की, तो लोहे में जो जंग लगता है वो क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का संक्षारण अभिक्रिया है वो, पर वहां पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलकर क्या अशुद्धि में जाने लग जाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी मेरी आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन क्या, रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है, या अपचयन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया आपने देख लिए हैं। ठीक है, यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलो देखते हैं हम कि कौन सी उपचयन अभिक्रिया है। तो आपको इसमें क्लियर हो गया होगा मैंने ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या बोला हूं। चलो अब देखते हैं हम रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं, या अपचयन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं आकर,
या फिर हाइड्रोजन का योग होता है, ऐसी सभी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है बेटा? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, जैसे किसी लड़के की शादी हो रही है तो लड़के के घर में उसकी बहू जो आ रही है, मतलब उसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया को क्या भी बोल सकते हैं अपन? अपचयन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है वहां पे, इलेक्ट्रॉन शायद जोड़ा भी बना सकता है वहां पे, ठीक है ना? ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है आपकी, ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा? योग होता है, इलेक्ट्रॉन का योग होता है, या फिर एच एटम का भी क्या होता है बेटा? योग होता है, ठीक है? हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है, ठीक है? और ऋण विद्युतीय परमाणु, आपके ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे Cl हो गया आपका, O हो गए, N हो गए, Br हो गए, F हो गए, ये बाहर निकलते हैं यहां से, ठीक है? ऐसी अभिक्रिया को भी क्या कहते हैं बेटा? पर रिडक्शन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। दोबारा ध्यान देना, आप वैसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का योग होता है, या हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है, या फिर आपके ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे Cl हो गए, O हो गए, N हो गए, Br हो गए, F हो गए, ये परमाणु बाहर निकलते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? आपकी रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। और इन दोनों अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया जब साथ साथ होती है, घटित होती है साथ साथ, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। मैंने लिख दिया बेटा Zn जिंक, और ये कौन सी स्टेट में? आपका सॉलिड स्टेट में। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 30। डी ब्लॉक का तत्व है ये, डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है, ठीक है? डी ब्लॉक में प्रथम श्रेणी का अंतिम तत्व है, ठीक है? तो ये जिंक सॉलिड स्टेट में बेटा, प्लस कॉपर, ये कौन सी स्टेट में है? आपका एक्यू स्टेट में है, एक्वस स्टेट में, ऑक्सीडाइज स्टेट में है ये। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 29 पर 29, पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करा है? त्याग दिया है, डोनेट कर दिया है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, सॉरी, इसका में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 27। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या हो रहा है यार, यहाँ पे कॉपर के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले ले रहा है? जिंक से। किससे ले ले रहा है? सॉरी, ये यहाँ पे मैं रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल बता रहा था आपको, तो ये जिंक का ही देखते हैं अपन। ध्यान देना, जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन है, ये 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो Zn के ऊपर, सॉरी, ये मैं ऑक्सीकरण ही बताने लगा था। इसी को लेके चलते अपन, जैसे कॉपर को लेके चलते हैं यहाँ पे। किसको? कॉपर को। कॉपर के पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मान लो अभी। इस कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया है। क्या कर लिया बेटा? ग्रहण कर लिया है। तो कॉपर अपनी मूल अवस्था में चला जाएगा, एस स्टेट में आ जाएगा, और ये कौन सी अवस्था हो गई आपकी? एक्वस स्टेट हो गई है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है? तो चलो ध्यान देना यहाँ पे आप क्या और देखते हैं हम, जैसे Cl मूल अवस्था में अपनी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया बेटा? ग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? Cl के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है? यदि हम यहाँ 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे, ये सॉरी यहाँ पे Cl2। बात क्लियर हो गई है। इसने 2 क्लोरीन अभी मूल अवस्था में था, इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो ये अपने क्या? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। ऐसे ही हम एक O2 भी देख लेते हैं बेटा, O2, ठीक है? इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। एक O2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये कितना बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी इसको आपको, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे O2O के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है यहाँ पे। ऐसे ही आगे भी देखते हैं बेटा अपन, Sn के ऊपर मैं बोल रहा हूँ टिन, और टिन का एटॉमिक नंबर 50 होता है, पर यहाँ पे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसने, मैं मान ले रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया होगा,
क्या किया होगा, लिया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये Sm के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्या 2 प्लस मतलब 2 ही तो लिया है उसने, जब 4 लेता तो अपनी मूल अवस्था में आता है। ये बात भी क्लियर हो गई है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन। ध्यान देना, मैंने बोला ऋण विद्युतीय परमाणु का बाहर निकलना भी तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता, सॉरी अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। तो चलो देख लेते हैं, Zn ने ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा था उसको त्याग दिया है और वो किसके साथ जुड़ गए, कार्बन के साथ जुड़ गए हैं। तो ऋण विद्युतीय परमाणु यहां से निकला है बाहर। ठीक है, तो ये भी तो कौन सी अपचयन अभिक्रिया, इसका ये जिंक बाहर, जिंक ने ऑक्सीजन को त्यागा है ऋण विद्युतीय को, लेकिन कार्बन ने तो ग्रहण किया है, लेकिन इसको कार्बन की केस में ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे ध्यान देना है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे Fe3+, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है बेटा, ग्रहण कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये Fe के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो शायद आपको अपचयन अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन आगे कौन सा, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तुरंत डाल दूंगा। ठीक है, आप वीडियो देखकर यदि आप नोट्स से क्लियर करोगे तो वैसे ही आपको हर चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में बनाए हैं हमने एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर। ठीक है, चलो देखते हैं अपन कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा ऐसी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ घटित होता है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, साथ साथ होता है। ऐसी सभी अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोला मैंने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब मैंने बता दिया हूं आपको, क्या अपचयन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपका ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों साथ साथ घटित होती है, मतलब एक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और एक स्पीशीज पर इलेक्ट्रॉन जाकर जुड़ेगा। एक पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बेटा, एग्जिट होगा, और एक पर जुड़ेगा। दोनों जब साथ साथ हो रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया को तो ही हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया, सॉरी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई है मेरी। और दुनिया में बहुत सी रिडक्शन अभिक्रिया है, तो इसके बारे में देखते हैं अपन क्या एग्जांपल। चलो देखते हैं, Zn का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 30, जो मैं शायद आपको अपचयन अभिक्रिया में ही बताने लगा था। चलो ठीक है, सॉलिड स्टेट में बेटा ये ध्यान रखना। ठीक है, कॉपर बेटा इसने पहले से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है और अपनी AQ स्टेट में हो गए। तो आप क्लियर होती होगी मेरी बात आपको शायद। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन यहाँ पे, Zn 30 एटॉमिक नंबर है, कॉपर 29 एटॉमिक नंबर होता है, पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया तो इसके पास में 27 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब क्या होता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, आपका कॉपर। तो Zn के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 2 प्लस चार्ज, और ये अपनी एक्वस स्टेट में आ गया है, जली विलयन की अवस्था में आ गया है, प्लस, और कॉपर यहाँ पे अपनी मूल अवस्था में आ गए। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, और वो ग्रहण किससे किया है, जिंक से किया है। किससे किया है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। मतलब अब ये आपके माइंड से निकाल देना है कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन, सर हमने तो अपचयन में पढ़े जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, लेकिन बेटा ये अपनी मूल अवस्था में गए हैं ना, 29 ही तो हो रहा है इसका, इसके पास में 28 हो जाएंगे और इसके पास में कितने हो जाएंगे, 29। यदि उसके पास 30 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता बेटा, माइनस चार्ज आता था। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी आपको। ठीक है, तो चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा, क्या यहाँ पे सोडियम, जैसे देखते हैं Na और
2Na ले लिया बेटा हमने और Cl2 कर लिए। आगे ध्यान देना, बहुत आसान है। ये सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो पहले मैं आयनिक स्टेट लिख देता हूं, Na 2Na के ऊपर प्लस चार्ज होगा बेटा ये, और मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, और क्लोरीन जो 2Cl थी उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। मतलब ये आयन बन गए, धनायन और ऋणायन का आकर्षण होगा और यौगिक बन जाएगा NaCl, 2NaCl बन गए। धनायन और ऋणायन के आकर्षण के फलस्वरूप जो बंध का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा है? आयनिक बंध है। ये भी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल है। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे Sn के ऊपर कौन सा 3+ चार्ज है और Fe के ऊपर भी क्या है बेटा? 3+ चार्ज है। ठीक है, तो चलो आगे ध्यान देना, यहाँ पे Sn के ऊपर 3+ चार्ज, Fe के ऊपर 3+ चार्ज। Sn का एटॉमिक नंबर 50 होता है और Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो चलो ध्यान देना, Sn के ऊपर मैं 4+ कर दे रहा हूं, मतलब Sn ने एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इस वजह से इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। जबकि Fe के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। उसने Fe ने Sn ने जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है, निकाला है, उस इलेक्ट्रॉन को भी ग्रहण कर लिया है। तो Fe के ऊपर क्या हो जाएगा? 2+ चार्ज हो जाएगा। ये सब एक्वस स्टेट में है आपके। तो शायद मेरे को लगता है कि आपको ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या, मैंने जब यानी कि ऑक्सीकरण क्या होता है? जब किसी परमाणु या स्पीसीज के ऊपर जितना चार्ज आ जाता है वो धनावेश कर है या ऋणावेश कर है। ये चार्ज कहां से आते हैं, ये आवेश कहां से आते हैं? वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद आते हैं या इलेक्ट्रॉन को दान करने के बाद आते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद माइनस चार्ज आते हैं और इलेक्ट्रॉन को दान करने के बाद क्या जाते हैं? प्लस चार्ज आ जाते हैं। तो कुछ स्पीसीज देख लेते हैं अपन, ठीक है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं। उनकी ऑक्सीकरण संख्या आप याद रखना। क्या बोला मैंने? ये आवेश कहां से आते हैं? ये आवेश इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद या इलेक्ट्रॉन को दान करने के बाद आते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कुछ स्पीसीज। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या कर लेता है बेटा? प्लस बना लेता है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। Mg ऐसे बेटा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Mg2+ बना लेता है, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ऐसे हाइड्रोजन क्या करता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और क्या बना लेता है? +1 कर ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। ऐसे बेटा बेरिलियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। किस वजह से? इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? 2+ चार्ज आ जाता है। ऐसे ही बेटा ध्यान देना, ऑक्सीजन क्या काम करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो इसके कारण इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा? O2 के O2 माइनस और 2 माइनस आ जाती है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ही Al क्या काम करता है बेटा? ध्यान देना, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग देता है, और ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। ये बात क्लियर हो गई होगी। कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपको शायद दिखता होगा। कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करता है? अपना ऑक्ट कंप्लीट कर लेता है। कैल्शियम की कितनी होती है? 2+ होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके लिथियम की होती है बेटा +1 होती है। हाइड्रोजन बता दिया हूं मैंने आपको। ठीक है, इसके अलावा आपके पोटेशियम की होती है +1 होती है। इसके अलावा आपके क्लोरीन की कितनी होती है बेटा? -1 होती है। ब्रोमीन की -1 होती है। ठीक है, फ्लोरीन की -1 होती है। इसके अलावा बेटा आपके SI जो होता है, सिलिकॉन जो होता है, वो 2+ भी दर्शा देता है कभी और 4+ भी दर्शा देता है बेटा। इसके अलावा आपके एल्युमिनियम भी हो गया है, बेरिलियम हो गया, पोटेशियम, लिथियम। शायद आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको क्या? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो
अच्छे से पढ़ना, मैं नोट सेंड करूँगा आपको, तो उससे आप अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ, यदि समझ में आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आए। ठीक है, थैंक यू।